प्रेम से बोलिए सूरज भगवान की जय। प्यारे भक्तों, आज हम अटूट श्रद्धा, गहन विश्वास और निर्मल भाव के साथ रविवार व्रत की पावन एवं कल्याणकारी कथा का श्रवण करेंगे। यह कथा न केवल आस्था को दृढ़ करती है, बल्कि जीवन में सुख, समृद्धि और प्रकाश का संचार भी करती है। आइए मंगलमय भाव से कथा का आरंभ करते हैं। रविवार का दिन आदित्य देव अर्थात सूर्य भगवान की उपासना के लिए विशेष रूप से समर्पित माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भक्त अपने जीवन में सुख, शांति, धन धान, समृद्धि, मान सम्मान, उत्तम स्वास्थ्य तथा शत्रुओं से रक्षा की कामना रखते हैं, उनके लिए रविवार का व्रत अत्यंत फलदायी और शुभ सिद्ध होता है। जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा, नियम और आस्था के साथ इस व्रत को करता है तथा इसकी कथा को सुनता या सुनाता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को यश, वैभव, उत्तम स्वास्थ्य और समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। ऐसा भी कहा गया है कि जो साधक विधि पूर्वक इस व्रत का पालन करता है, उसे अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्त्रियों को संतान सुख का आशीर्वाद मिलता है। यह व्रत पापों का नाश करने वाला, रोगों को दूर करने वाला तथा आरोग्य, यश और समृद्धि प्रदान करने वाला माना गया है। अब पूर्ण श्रद्धा और एकाग्रता के साथ रविवार व्रत की यह पावन कथा सुनते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक वृद्धा स्त्री निवास करती थी। वह अत्यंत धर्मपरायण, सरल स्वभाव और परम श्रद्धालु थी। वह प्रत्येक रविवार को नियम पूर्वक व्रत रखती और सूर्य भगवान की भक्ति भाव से उपासना करती थी। हर रविवार वह प्रातः काल सूर्योदय से पहले जाग जाती, स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने आंगन को गोबर से लीपकर शुद्ध और पवित्र बनाती। तत्पश्चात वह विधि पूर्वक पूजा की तैयारी करती, दीप प्रज्वलित करती, पुष्प अर्पित करती और अत्यंत श्रद्धा के साथ सूर्य देव की आराधना करती। पूजा के बाद वह व्रत कथा का श्रवण करती और भगवान को भोग अर्पित करने के पश्चात ही स्वयं दिन में केवल एक बार भोजन ग्रहण करती थी। सूर्य भगवान की विशेष कृपा से उस वृद्धा के जीवन में किसी प्रकार का दुख, अभाव या चिंता नहीं थी। धीरे धीरे उसका घर धन धान से परिपूर्ण होने लगा। वह संतोष और प्रसन्नता के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगी, किंतु उसकी उन्नति देखकर उसके पड़ोसन के मन में ईर्ष्या की अग्नि प्रज्वलित हो उठी। वृद्धा के पास अपनी कोई गाय नहीं थी। वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाकर अपना आंगन निपती थी। पड़ोसन ने मन ही मन एक कपटपूर्ण योजना बनाई। उसने अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया ताकि वृद्धा को गोबर ना मिल सके और वह पूजा ना कर पाए।
रविवार के दिन जब वृद्धा को गोबर नहीं मिला तो वह अपना आंगन शुद्ध नहीं कर सकी। आंगन पवित्र न होने के कारण उसने उस दिन भगवान को भोग नहीं लगाया और स्वयं भी अन्न ग्रहण नहीं किया। सूर्यास्त तक वह भूखी प्यासी रही और अंततः बिना भोजन किए ही सो गई। अगली सुबह जब वह उठी तो उसने अपने आंगन में एक सुंदर गाय और उसके साथ एक नन्हा बछड़ा बंधा हुआ था। यह दृश्य देखकर वह आश्चर्यचकित रह गई। उसने तुरंत प्रेम पूर्वक गाय को चारा और जल दिया तथा उसकी सेवा में लग गई। जब पड़ोसन ने यह दृश्य देखा तो उसकी ईर्ष्या और भी बढ़ गई। तभी उस गाय ने सोने का गोबर किया। यह देखकर पड़ोसन की आंखें विस्मय से फैल गई। उसने अवसर पाकर चुपके से सोने का गोबर चुरा लिया और उसकी जगह अपनी गाय का साधारण गोबर रख दिया। कुछ ही दिनों में सोने के गोबर के कारण पड़ोसन अत्यंत धनवान हो गई। प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले गाय सोने का गोबर करती और पड़ोसन वृद्धा के जागने से पहले ही उसे चुरा ले जाती। काफी समय तक वृद्धा को इस छल का आभास तक नहीं हुआ। वह पूर्ववत प्रत्येक रविवार को श्रद्धा और नियम के साथ व्रत करती रही। एक दिन सूर्य भगवान को पड़ोसन के छल कपट का ज्ञान हुआ। उन्होंने अपनी शक्ति से प्रचंड आंधी चलवाई। आंधी के भय से वृद्धा ने गाय को घर के भीतर बांध लिया। अगली सुबह जब उसने स्वयं गाय का सोने का गोबर देखा तो वह अत्यंत आश्चर्य और आनंद से भर उठी। उस दिन से उसने गाय को घर के भीतर ही बांधना आरंभ कर दिया। कुछ ही समय में वह भी सोने के गोबर के कारण अत्यंत धनी और समृद्ध हो गई। वृद्धा की बढ़ती समृद्धि देखकर पड़ोसन जलन और क्रोध से व्याकुल हो उठी। उसने अपने पति को भड़काया और उसे नगर के राजा के पास भेजा। राजा ने जब उस अद्भुत गाय के विषय में सुना तो वह स्वयं उसे देखने आया। अगले दिन जब उसने अपनी आंखों से गाय को सोने का गोबर करते देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। लोभवश उसने वृद्धा की गाय और बछड़े को अपने महल में मंगवा लिया। गाय और बछड़े के चले जाने से वृद्धा पुनः निर्धन और दुखी हो गई। उसने व्याकुल होकर आंसू भरी आंखों से सूर्य भगवान से प्रार्थना की। उसकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे राजन, तुरंत वृद्धा की गाय और बछड़ा उसे लौटा दो। यदि ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे राज पर विपत्ति आएगी और तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। स्वप्न से भयभीत होकर राजा प्रातः काल ही वृद्धा के पास पहुंचा और गाय तथा बछड़ा उसे लौटा दिया। साथ ही उसने बहुत सारा धन देकर अपनी भूल के लिए क्षमा याचना की। पड़ोसन और उसके पति को उनके दुष्कर्म के लिए दंडित किया गया।
इसके पश्चात राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत श्रद्धा और नियम पूर्वक करें। परिणाम स्वरूप पूरे राज्य में धन धान की वृद्धि हुई। चारों ओर सुख शांति का वातावरण बन गया। लोगों के शारीरिक और मानसिक कष्ट दूर हो गए और सभी आनंद पूर्वक जीवन यापन करने लगे। रविवार का व्रत 1 वर्ष तक अथवा लगातार 30 रविवार या कम से कम 12 रविवार तक अवश्य करना चाहिए। व्रत के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ लाल वस्त्र धारण करें। घर के किसी पवित्र स्थान पर सूर्य देव की स्वर्ण मूर्ति या चित्र स्थापित करें। धूप दीप अक्षत पुष्प और नैवेद्य से विधि पूर्वक पूजा करें। इसके बाद व्रत कथा का श्रवण करें, आरती करें और अंत में श्रद्धा पूर्वक मंत्र का जाप करें। ओम घृणी सूर्याय नमः। इस मंत्र की 3, 5 अथवा 12 मालाएं जपना अत्यंत शुभ माना गया है। दिन में सात्विक भोजन या फलाहार करें। भोजन में गेहूं की रोटी, दलिया, दूध, दही, घी और चीनी का सेवन किया जा सकता है। विशेष ध्यान रखें कि रविवार के दिन नमक का सेवन गलती से भी ना करें। इस प्रकार पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और नियम के साथ रविवार व्रत करने से सूर्य भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जीवन में सुख, समृद्धि, आरोग्य और सम्मान का वास होता है। आशा है कि आपको सूर्य देव से जुड़ी यह पावन कथा और व्रत विधि अवश्य ही प्रेरणादायक और मंगलकारी लगी होगी। धन्यवाद। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय।